ओके, सो इधर कितना हो जाएगा बोलो, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा बोलो एफ डैश एक्स, ये भी भाई साहब हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स। समझ में आ रहा है ये? अगर भाई एफ डैश एक्स मतलब होता कितना है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये भी भाई साहब आपका कितना होगा, डी एफ एक्स बाई डी एक्स। अपन इसके बाद क्या करेंगे भाई साहब, डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसको अपन ने अगर क्या पुटअप किया, डी एफ एक्स बाई डी एक्स को क्या पुटअप किया भाई साहब, जीरो, ठीक है। इसको बढ़ा देंगे भाई साहब जीरो, तो मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका डी एफ एक्स बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू भी एट मिनिमा, तो आपका ये हो गया मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा में भी भाई साहब वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो, और मिनिमा में भी भाई साहब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या लेंगे आप, जीरो। मिनिमा में भी आप एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे, ठीक है। ओके, सो इन बोथ दीज केसेस योर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी आप क्या करोगे भाई साहब, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें ये जो x की वैल्यू निकली है इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, और ये वैल्यू अगर आपकी आती है भाई साहब नेगेटिव, तो ये हो जाएगा मैक्सिमा का कंडीशन। इधर क्या है भाई साहब आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें अगर आपकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमा का कंडीशन। दिस विल बी बेसिकली कंडीशन ऑफ मिनिमा। आर वी क्लियर? ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन है भाई साहब। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, आप क्या कर रहे हो भाई साहब, यहाँ पे पावर लिया है वो आपने, ठीक है। सो लेट्स से आपने यहाँ पे पावर लिया हुआ है, पावर 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 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर आर बाई, सॉरी ई स्क्वायर नहीं आपका, तो यहाँ पे हो गया कितना, ये हो गया आपका फाइनल पावर ना, ठीक है। पावर पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस वन बाई आर अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट अगर हम लेते हैं। तो मैक्सिमा की कंडीशन, मैक्सिमम पावर आपको निकालना है, तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो। तो आपका अभी यहाँ पे देखो अपन क्या कर रहे हैं, डी बाई ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डी बाई डी आर ऑफ दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो अपना भाई साहब ई स्क्वायर बाहर निकला, ठीक है। सो ई स्क्वायर बाहर आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया बोलो, डी बाई डी आर ऑफ आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जीरो। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा वाली, ठीक है? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर दैट इज आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक है, डी आर बाई डी आर बेसिकली हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा बोलो, न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज आर प्लस आर का स्क्वायर अपॉन भाई साहब क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी आर प्लस आर का स्क्वायर है, मतलब आर प्लस आर रेज टू 4 हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस आर इंटू आर प्लस आर दैट इज 2 इंटू आर प्लस आर, और अंदर ही अंदर इसका डिफरेंशिएशन दैट इज डी आर प्लस आर, तो डी आर बाई आर हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका क्या, डी आर बाई डी आर, एक ये बचेगा भाई साहब आपका, ठीक है, क्लियर है? तो क्या, तो आपका भाई साहब यहाँ पे बचा, तो ये अगर इक्वल टू जीरो पुटअप किया हमने, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया बेसिकली, देखो आर प्लस आर का स्क्वायर 2r इंटू आर प्लस आर, दिस एंटायर थिंग विल बी जीरो, ये जीरो है तो भाई साहब ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर प्लस आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2r इंटू आर प्लस आर। तो अभी इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं, तो ये आर स्क्वायर प्लस 2rr, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 2r स्क्वायर प्लस 2rr, ये दोनों भाई साहब हो गए कैंसिल आपके, तो आपका आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई साहब, आर स्क्वायर के, तो ऑब्वियसली आर विल बी इक्वल टू आर, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूँ कि ये डेरिवेशन अलग से चाहिए नहीं, तो डी पी बाई डी आर करेंगे तो आपको भाई साहब ये वैल्यू मिल जाएगी, डी पी बाई डी आर में आपको आर की वैल्यू कितनी मिल रही है, आर के बराबर, डी पी बाई डी आर विल बी गिविंग यू दिस वैल्यू, ठीक है। अगर चाहिए तो मैं इसको कर देता हूं, अगर कंफ्यूजन है तो। देखो यहाँ पे क्या हो गया,
तो यहाँ पे था भाई साहब आपका P का वैल्यू कितना है, ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का स्क्वायर, ये P की वैल्यू है भाई साहब, ठीक है। दिस बेसिकली द वैल्यू ऑफ P। अभी अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमा का कंडीशन। मैक्सिमा का कंडीशन अगर अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी ई स्क्वायर आर बाई आर प्लस आर का स्क्वायर डी आर, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। ई स्क्वायर को अपन ने इधर कर लिया, तो ये हो गया आपका डी, तो ये हो गया भाई साहब आपका डी बाई डी आर ऑफ आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना, दिस विल बी ई स्क्वायर बाहर लिया, आर अपॉन आर प्लस आर का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, ई स्क्वायर, ठीक है। अभी अपन इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका 0, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो डिनोमिनेटर का पहली बात तो स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इधर कितना आएगा, आर प्लस आर का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी आर, है ना। डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज आर प्लस आर, ठीक है। ये स्क्वायर भाई साहब 0, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया भाई साहब ई स्क्वायर से, ठीक है, इसको डिवाइड किया अपन ने ई स्क्वायर, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, आपके r प्लस आर रेस टू 4 अपॉन ई स्क्वायर से, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ट्रंक 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 ट्रंक, ठीक है, कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ पे कितना आ गया, r प्लस आर का स्क्वायर डी आर बाई आर, ये तो हो गया आपका 1 माइनस आर इंटू डी आर बाई आर कितना हो गया 1, प्लस यहाँ पे r, तो ये इसके लिए कांस्टेंट हो जाएगा ना, सो दिस विल बिकम व्हाट 0, ठीक है, दिस विल बिकम व्हाट 0, दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी ये आपका r प्लस आर का होल स्क्वायर है ना, सो दिस विल बी हाउ मच ऑफ पीपलम, तो यहाँ पे होगा आपका r इंटू, ये हो गया 2 इंटू आर प्लस आर, ठीक है, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ r प्लस स्मॉल r, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो गया आपका 2r इंटू आर प्लस आर, 2 यही होगा ना, 2r इंटू आर प्लस आर, और इधर कितना हो गया, ये हो गया 1, और ये तो हो गया आपका 0, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका बोलो कितना, आर स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल R स्मॉल r प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं होगा भाई साहब माइनस होगा, दिस विल बी माइनस 2r का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल R स्मॉल r इज इक्वल टू 0, 2 कैपिटल R स्मॉल r 2 माइनस r कैंसिल हो गया भाई साहब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, कहाँ कैपिटल R स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर और ये कैपिटल R का स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो r का स्क्वायर भाई साहब कैपिटल R के स्क्वायर के बराबर, देयरफॉर r इज इक्वल टू r, दिस बिकम्स द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेसिपेशन, ठीक है, मैक्सी पावर डेसिपेशन का ये कंडीशन हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, इज डेरिवेशन एब्सोल्युटली क्लियर, ओके ओके ओके। ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है, R इज इक्वल टू R, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, दिस विल बी बेसिकली, तो पावर जब मैक्सिमम होगा तब आपका क्या होगा, देखो ई स्क्वायर बाई 4r हो जाएगा कि नहीं भाई, R और R अगर बराबर है, पावर क्या होता है, ई स्क्वायर R अपॉन R प्लस R, यहाँ पे आप बोल रहे हो कैपिटल R और स्मॉल r बराबर हो गया है इन मैक्सिमम पावर डेसिपेशन, तो ये R हो गया, और यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r इसका स्क्वायर, तो ये 2 कैपिटल R का स्क्वायर मतलब 4r हो गया ना भाई साहब, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस r की जगह पे स्मॉल r लिख सकते हो, इस r की जगह पे स्मॉल r लिखा, r प्लस r कितना हो जाएगा 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो ऊपर का एक r और ये r कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल लीव यू विद ई स्क्वायर अपॉन 4r हो जाएगा, ठीक है, ई स्क्वायर अपॉन 4r, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम पावर, इसके बाद ये डिप होगा, ठीक है। तो जब तक आप r को बढ़ाएंगे, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को किसके बराबर कर रहे हैं, r के बराबर, दिस इज द पॉइंट wherein the external resistance becomes equal to the total internal resistance, ये आपके R के बाद, टोटल नहीं भाई साहब, आपके सर्किट में जो हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके बराबर अगर हो गया तो आपका पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम,
दैट इज ई स्क्वायर बाई 4r, ठीक है। ओके, कंसिडर टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 कनेक्टेड सेपरेटली अक्रॉस सेम वोल्टेज सोर्स V। नीट का क्वेश्चन है, देखो दो रेजिस्टर्स हैं R1 और R2, ठीक है, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस टू सेपरेट कनेक्टेड सेपरेटली अक्रॉस सेम वोल्टेज सोर्स V। तो R1 को और R2 को सेम वोल्टेज सोर्स में अपन ने कनेक्ट किया है, ठीक है। तो आपका P1 कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R1, है ना। P2 क्या हो जाएगा भाई साहब, V स्क्वायर बाई R2, ठीक है। ओके, द टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर नाउ कनेक्टेड इन सीरीज टू द सेम वोल्टेज V। तो अभी इसमें क्या होगा भाई साहब, R1 और R2 मतलब आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चा पार्टी, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। तो आपका भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, अभी P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, P इक्विवेलेंट होगा भाई साहब P होता है V स्क्वायर बाई R, तो यहाँ पे V स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट, P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाई, तो आप देखो यहाँ पे आपका P1 आपने क्या कैलकुलेट किया था, V स्क्वायर बाई R1, P2 आपने क्या कैलकुलेट किया था, V स्क्वायर बाई R2, ठीक है। ओके, सो आपका P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, P इक्विवेलेंट हो जाएगा भाई साहब V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1 बाई P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बाई V स्क्वायर, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन V का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया बोलो, R1 बाई V का स्क्वायर प्लस R2 बाई V का स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। क्या ये समझ में आ रहा है, अगर दो रेजिस्टर्स को आपने कनेक्ट किया हुआ है, सो दिस विल बी, ये P1 कब है, ये P1 तब जब सिर्फ वही कनेक्टेड था, ये P2 कब, जब सिर्फ वही कनेक्टेड था, ठीक है। फिर से रिकॉल कर रहा है भाई साहब यहाँ पे, तो आपका समझो एक सर्किट है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ सर्किट जिसमें आपको दिया हुआ है एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, दिस इज बेसिकली अ रेजिस्टर एंड दिस इज वोल्टेज V, ठीक है, वोल्टेज V अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा बोलो, पावर होता है क्या, V स्क्वायर बाई R, पावर की वैल्यू होती है VI, तो VI के जगह पे अगर मुझे I को रिप्लेस करना है, ठीक है, इफ आई हैव टू रिप्लेस द I देन दिस विल बी V और V अपॉन R, भाई ओम्स लॉ I की वैल्यू क्या होगी, V बाई R, सो ये हो जाएगा आपका कितना, V स्क्वायर बाई R। तो पावर की वैल्यू क्या हो गई बच्चा पार्टी, V स्क्वायर बाई R। तो अपन यहाँ पे P1 की वैल्यू V स्क्वायर बाई R1, ठीक है। एक और रेजिस्टर को अपन कनेक्ट कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, R2, और जिसका वोल्टेज क्या दिया हुआ है, V। तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर बाई R2, V स्क्वायर बाई R2। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, आर वी एब्सोल्युटली क्लियर टू दिस, ओके। तो P2 की वैल्यू हो गई V स्क्वायर बाई R2, P1 की वैल्यू हो गई V स्क्वायर बाई R1, आर वी क्लियर, क्लियर, ओके। नाउ अभी इन दोनों को हटाकर हमने क्या कर दिया है, ये R1 और R2 को दोनों एक साथ कनेक्ट कर दिया है अक्रॉस द सेम वोल्टेज V। तो ये हो गया आपका R1, ये हो गया आपका R2, तो आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो, R1 प्लस R2, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे R1 प्लस R2 हो गया, ओके। अब बताओ मुझे यहाँ पे कैसे हम पावर को कैलकुलेट करेंगे, हाउ विल बी कैलकुलेट द पावर। तो अपना पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सर्किट का, इसका हमको मालूम है P1 है, इसका अपने को मालूम है P2 है, इस सर्किट का पावर इक्विवेलेंट अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पावर इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना हो जाएगा बोलो, आपका टोटल वोल्टेज विच इज हाउ मच, V स्क्वायर अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी रेजिस्टर्स को आपने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, सो दैट विल बी R1 प्लस R2, ठीक है। अभी अगर मैं इसका करता हूं रेसिप्रोकल, तो ये 1 अपॉन P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन V का स्क्वायर, ठीक है, R1 प्लस R2 अपॉन V का स्क्वायर। अभी इसको अपन देखो, जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना, A प्लस बी अपॉन सी लिखते हैं जब, तो भाई साहब ऐसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो A बाई सी प्लस B बाई सी ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी भाई साहब क्या करेंगे, R1 बाई V का स्क्वायर अपॉन R2 बाई V का स्क्वायर, सो दिस वन विल बी हाउ मच, R1 बाई V का स्क्वायर प्लस R2 बाई V का स्क्वायर, ठीक है। अभी R1 बाई V1, अभी आप देखोगे यहाँ पे P1 का स्क्वायर कितना है, P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R1 है, तो 1 बाई P1 कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी R1 बाई V का स्क्वायर, ठीक है। P2 इज इक्वल टू V का स्क्वायर बाई R2 है,
तो आपका भाई साहब 1/P2 कितना हो जाएगा, R2/V का स्क्वायर। ठीक है, तो R2/V का स्क्वायर, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/P इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1/V का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच, R1/V का स्क्वायर दैट विल बी 1/P1, और R2/V का स्क्वायर दैट विल बी हाउ मच, 1/P2। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका डेरिवेशन। तो जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, whenever you are connecting in series, this is the equivalent power that you will get. The equivalent power will be equal to 1/P1 plus 1/P2। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। इक्विवेलेंट पावर, टू रेजिस्टर्स को अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो भाई साहब कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए इसको। टू रेजिस्टर्स को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, टू रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया था तो आपका पावर आया, टू रेजिस्टर्स को अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो कितना पावर आ जाएगा, चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक।